नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसे हम किंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स कहते हैं, किसे हम क्वीन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स कहते हैं, या कौन सी क्रॉप होती है फ्रूट क्रॉप जिसे हम डॉलर अर्निंग क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, या कौन सी ऐसी हमारे फ्रूट क्रॉप्स है जिसे हम इंडियन गूजबेरी, चाइनीज़ गूजबेरी कहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो है हमारा मैंगो। तो मैंगो क्रॉप को हम एक तरीके से किंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, और सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं बाथरूम फ्रूट्स। तो एक तरीके से किंग ऑफ फ्रूट तो सभी को मालूम होगा, लेकिन बाथरूम फ्रूट्स क्योंकि हमारा जो कॉमन एक फ्रूट होता है, एप्पल हुआ, गुआवा हुआ, एक तरीके से अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं, इवन कि अगर हम बनाना तक कंज्यूम करते हैं तो हमें बाथरूम जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम मैंगो को, राइप मैंगो को एक तरीके से कंज्यूम करते हैं तो हमें एक तरीके से बाथरूम जाके अपने हाथ को एक तरीके से वॉश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए इसे हम बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो हमारी क्रॉप्स है वो है बनाना फ्रूट। तो बनाना फ्रूट को हम एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है कि किस फ्रूट को हम एप्पल ऑफ पैराडाइज कहते हैं, तो वो हमारा बनाना क्रॉप हो जाएगा। थर्ड क्रॉप हमारी बड़ी महत्वपूर्ण क्रॉप है बेर। तो बेर को हम पुअर मैन फ्रूट अर्थात गरीबों का फल पूछा जाता है, BSc हो या MSc अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसे हम गरीबों का फल कहते हैं, किसे हम पुअर मैन फ्रूट कहते हैं, तो वो हमारा होता है बेर। साथ ही साथ इसे हम किंग ऑफ एरिड फ्रूट के नाम से जानते हैं। जो बेर होता है वो हमारा किंग ऑफ एरिड फ्रूट है। तो एरिड फ्रूट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। साथ ही साथ इसे हम कहेंगे कि चाइनीज फिग या चाइनीज डेट, इसका नाम बेर का चाइनीज फिग या चाइनीज डेट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं। तो मैंगोस्टीन को हम क्वीन ऑफ फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। मैंगोस्टीन हो जाएगा, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो हो जाएगा। एवोकाडो को हम बटर फ्रूट के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बटर फ्रूट इज एग्जाम्पल कॉमन नेम ऑफ एवोकाडो, मैंगोस्टीन, कैशू, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो याद रखना है कि बटर फ्रूट जो है कॉमन नेम वो एवोकाडो का है। एप्पल, सेब। तो सेब को हम किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, क्योंकि इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन, इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो टेम्परेट रीजन, जैसे HP हिमाचल प्रदेश, एप्पल बाउल, जम्मू कश्मीर, तो इस तरीके से जो हैं पूछे जाते हैं, यहाँ पे खेती होती है। उसी तरीके से किंग ऑफ नट, वालनट को हम किंग ऑफ नट के नाम से जानते हैं, याद रखना है। उसी तरीके से हमारा होता है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, चाइनीज गूजबेरी। अच्छा, इससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आंवला होता है जिससे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं त्रिफला, कई बार पूछा जाता है, त्रिफला जो है आंवला से बनता है। तो आंवला जो है उसको हम इंडियन गूजबेरी कहते हैं, और कीवी फ्रूट जो भी, ये भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, तो कीवी फ्रूट को हम चाइनीज गूजबेरी के नाम से जानते हैं, तो याद रखना है। उसके बाद टी को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप। कई बार ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कि कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज बेवरेज क्रॉप या क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप्स। तो याद रखना है कि टी, चाय, आपकी क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप होती है। बेवरेज मीन्स पीने योग्य, जो हम पीते हैं। एक तो एल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, RTS, नेक्टियल, कॉल्डियाल, ये सभी जो होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। और उसके अलावा कोकोया, तो इसको हम कहते हैं फूड ऑफ गॉड, याद रखना है, इसे हम क्या कहेंगे, फूड ऑफ गॉड। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है डॉलर अर्निंग क्रॉप। तो कैशू को हम क्या कहते हैं, डॉलर अर्निंग क्रॉप, क्योंकि हम इसको सबसे ज़्यादा बिक्री करते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, हम अमेरिका को। तो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, निर्यात और आयात, तो एक्सपोर्ट करके हम एक तरीके से कैशू से डॉलर जो है वो अर्न करते हैं अमेरिका से, इसीलिए कैशू को डॉलर अर्निंग क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ा ही कॉमन नेम है, याद रखना है। आंवला को हम इंडियन गूजबेरी के नाम से जानते हैं। ब्लैक पीपर, ये बड़े महत्वपूर्ण है। स्पाइसेज में अगर हम बात करें तो किसे हम किंग ऑफ स्पाइसेज कहते हैं और किसे हम क्वीन ऑफ स्पाइसेज। तो किंग ऑफ स्पाइसेज जो हो जाएगा आपका वो है कहेंगे कि ब्लैक पीपर, इसे हम किंग ऑफ स्पाइसेज कहेंगे, या ब्लैक गोल्ड के नाम से भी एक तरीके से जाना जाता है। और दूसरा है हमारा स्मॉल कार्डेमम, तो इसे हम क्वीन ऑफ स्पाइसेज कहते हैं।
कार्डमम को, स्मॉल कार्डमम छोटी इलायची, इसे हम क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और उसके अलावा एक है कोकोनट। कोकोनट की अगर हम बात करें तो कोकोनट को हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो कोकोनट को हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉमन नेम हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स के हैं, जैसे हमारा ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल को हम एग प्लांट के नाम से जानते हैं। अच्छा, किंग ऑफ वेजिटेबल में कई जगह नेट पे भी अगर देखेंगे, एक बुक में भी देखें तो कहीं आपको ब्रिंजल मिलता है, कहीं आपको पोटैटो किंग ऑफ वेजिटेबल में मिलता है। तो ये एक कन्फ्यूजिंग। और उसके अलावा टोमेटो है। टोमेटो को हम झूठा एप्पल, वुल्फ एप्पल, झूठा एप्पल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, टोमेटो कहेंगे कि एक तरीके से कंज्यूम अगर कोई करता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उसके बाद है चीकू मेरिन्स। ये एक वेजिटेबल क्रॉप्स है चीकू मेरिन्स, जिसे हम मल्टी विटामिन ग्रीन कहते हैं या वेजिटेबल ऑफ 21वीं सेंचुरी। तो ये पूछा जा सकता है कि किस वेजिटेबल को हम वेजिटेबल ऑफ 21वीं सेंचुरी कहते हैं। तो चीकू मेरिन्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और हमारा जो कैप्सिकम होता है, देखिए चिली एंड कैप्सिकम, तो कैप्सिकम को हम बेल पीपर या स्वीट पीपर बोलते हैं, याद रखना है। चिली एंड कैप्सिकम ये दो हैं, और कैप्सिकम का ही कॉमन नेम बेल पीपर या स्वीट पीपर होता है। तो ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ब्लैक पेपर को हम किंग ऑफ स्पाइसेस, स्मॉल कार्डमम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस। एंड नेक्स्ट वन जो है सफ़ेद मूसली। तो सफ़ेद मूसली को हम सेकंड शिलाजीत के नाम से जानते हैं। कई बार ये आपके BHU जैसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सेकंड शिलाजीत। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसका जो हमें PDF है, इसको हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप हमारा पब्लिकली है, तो वो चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो वहाँ से जाके आप जो है इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी महत्वपूर्ण PDF है हम उसमें शेयर करते रहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सफ़ेद मूसली हो जाएगा। उसके अलावा दो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम सर्पगंधा कहते हैं। सर्पगंधा एंड अश्वगंधा, ये दो पूछे जाते हैं। तो अश्वगंधा विथेनिया सोमनीफेरा एंड सर्पगंधा रेवल्फिया सर्पेंटिना। तो ये दो याद रखने हैं, रेवल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा एंड अश्वगंधा विथेनिया सोमनीफेरा, एक तरीके से महत्वपूर्ण कॉमन नेम है। और उसके अलावा है सिनामन, एक तरीके से जो सिनकोना जिसे कहते हैं, सिनकोना के बार्क कौन सा पार्ट होता है, बार्क। बार्क से हम एंटी मलेरिया, अर्थात जो मलेरिया की दवा होती है वो बनाई जाती है, तो पूछा जाता है। और दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण क्रॉप है हमारा ओपियम, जो कि कहेंगे कॉपियम क्रॉप्स। तो ओपियम किससे क्या होता है कि हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन जो ये बनते हैं, तो इसके अनराइप फ्रूट से। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, अनराइप फ्रूट। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक कहेंगे कि हमारा अरुण कात्यायन स्पेशल बैच चल रहा है, अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। 7233 82 30 39, ये हमारा एक मोबाइल नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं आप। तो ये एक कहेंगे कि महत्वपूर्ण अरुण क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो ग्रुप है अरुण कात्यायन का, उसमें A to Z आपको अरुण कात्यायन की दोनों वॉल्यूम कवर की जाएगी। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7233 82 30 39, इस पे व्हाट्सअप करके जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो इसको आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से जाके आप PDF जो है वो अभी मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको रिसीव कर सकते हैं।